तो देखा हम कैंगरू का बता रहे थे। तो यहीं मौजूद हैं। हम आराम आराम से चलते हैं एक तरफ को। तो 2-4 थे जब हम उधर गार्डन में, वेजी गार्डन में काम कर रहे थे। और ये वाला जो है ये आम और है, बिल्कुल एक और नस्ल है आम की और किस्म का आम है। सिट्रस माशाल्लाह से बहुत खुश, और बिल्कुल देखें आप उस शेप का हो गया। ये इतना घना, इतना बड़ा सारा दरख्त था कि ये काटना हमारे लिए मुश्किल था। हाय अल्लाह। तो ये तो कब के भाग भूग गए होते। ये इसलिए यहाँ पर मौजूद हैं कि इनको हमें देखने की आदत है। ये हमें बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं कि हम यहाँ के बासी हैं। और ये इसका जोई है, ये भी यहाँ पैदा हुआ है, पल बढ़ रहा है। बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा। और ये जो है कैंगरू के बारे में तो हम आपको बारहा बता चुके हुए हैं कि एक वक्त में माँ के अंदर 3 बच्चे होते हैं। एक वो जो उसकी झोली में है, जैसे ये वाला, एक ऐसा होगा जो इसकी अंदर टीट पे लगा होगा जेली बीन की तरह, और एक इसके पेट में होगा अभी, जो जब ये वाला बड़ा जोई झोली बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ देगा तो एक और जोई पैदा होकर इसकी पाउच में आ जाएगा। और एट अ टाइम 2 जोईज जो हैं वो पाउच में मौजूद होते ही होते हैं। तो एक जेली बीन की तरह इसकी टीथ से लगा हुआ है, दूध से लगा हुआ है, और ये दोनों उम्रों के बच्चों को अलग अलग तरह का दूध पिला रही है। कि एक जोई जो बड़ा है उसका दूध और तरह का है, और एक जोई जो अभी टीथ पे लगा हुआ है वो अपना मुंह टीथ से अलग नहीं कर सकता जब तक कि वो बड़ा ना हो जाए। अब ये बड़ा हो गया तो ये बाहर निकलता है, खेलता है, परिंदों से भी खेलता है, पीछे भी भागता है। तो बहुत लाइवली, बहुत खुश कैंगरूज जो हैं यहाँ पर रहते हैं, बहुत हैप्पी। तो बचपन जो है इनको देखकर इंसान को बड़ा ही याद आता है, बेफिक्री का ज़माना। तो ये देखा आपने, झोली में घुस गया, जल्दी से नामो निशान मिट गया। और इसके दौड़ने से बिल्कुल ये अंदाज़ा नहीं होता है कैंगरू के कि इसने वज़न उठा रखा है। तो क्या एक बिना जोई के कैंगरू और क्या एक जोई वाला कैंगरू, दोनों ही एक रफ्तार से भाग सकते हैं और उतनी ही ऊंची छलांगें लगाते हुए भागते हैं। तो खुदा ताला ने इनको ये बड़ी ही सलाहियत दे रखी है। फिर ये है कि इनकी जो पीछे वाली टांगें हैं ये उसको अलग अलग नहीं उठा सकते, ये पीछे को भी नहीं चल सकते, ये सिर्फ सामने को चल सकते हैं। पीछे वाली टांगें जो हैं ये दोनों एक साथ ही उठा सकते हैं। इनका सिस्टम इस तरह का है, अल्लाह ताला ने इनको बनाया ऐसा है। और ये जो दुम है ये इनकी एक तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग एक टांग ही है जिसके सहारे पर ये खड़े होते हैं। जब ये लड़ते भी हैं तो दुम पर खड़े होकर, बिल्कुल दुम पे खड़े होकर अपनी टांगों से किक करते हैं अगले को। तो ये दोनों जो है माएँ हैं, मम्स हैं दोनों। तो इस तरह पर जब इनके पाउच में बेबी होता है तो ये अलग हो जाती हैं और वो हमें वार्न कर रहा है कि हटो। तो हम कुछ देर यहाँ खड़े रहेंगे तो ये कंफर्टेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने एक कदम भी आगे बढ़ाया, तो जैसे कि हम आगे हुए थे 2 कदम, तो जल्दी से इसने अपने बेबी को अपनी पाउच में कर लिया। तो ये जैसे ही महसूस करेंगे कि इनको कोई ख़तरा है तो ये अपने बेबी को अपनी पाउच में कर लेंगे। और पाउच का मुंह भी जो है ये अपनी मर्ज़ी से खोल बंद कर सकते हैं कि जितना चाहे उसको रिलीज़ करें। जब इन्होंने बेबी को बाहर निकालना हो तो ये पाउच का मुंह इतना खुल जाता है कि ज़मीन से आन लगता है। और ये कभी भी हमने नहीं देखा है कि इंसानों से तो ये वाकई बेहतर है कि हमारे इंसान जो बच्चों के साथ जैसा सलूक करते हैं कि बच्चों को हाँकते हैं, हमने कैंगरू में भी ये चीज़ नहीं देखी कि कभी नहीं वो कोशिश करेगा कि बच्चा अंदर आ जाए या बच्चा निकल जाए। इनकी माँ जो है वो तसल्ली से खड़ी रहती है, तसल्ली से। जब बच्चा खुद कंफर्टेबल होगा पाउच खोल के, वो खुद आराम से उसमें से निकल आएगा बाहर, ऐसे लुढ़क के गिरता है खुद ही नींद में। और फिर उसके बाद वो थोड़ा खाता पीता है और फिर कोई ख़तरा हो तो इस तरह अंदर घुस जाता है। तो अमूमन सरे शाम आप जो हैं वो देखते हैं कि इनके बच्चे जो हैं वो बाहर निकले हुए हैं। बहुत धूप हो तो ये खुद भी बैठ जाते हैं। बहुत धूप में ये खाते खूते नहीं, तो रात को, शाम को या अलग सुबह जो है ये
खाना वाना खा रहे होते हैं। कान इनके काफ़ी तेज़ होते हैं। आपने देखा कि कोई ट्रांसपोर्ट गुजरे, ट्रक गुजरे, गाड़ी गुजरे, फ़ौरन से खड़े होके देखते हैं कि हो क्या रहा है। ये जैतून का दरख्त है। हम बहुत चाहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी पे ये दरख्त जो है ये फूले फले। हम इसको ट्रिम भी करके गए, खादें भी डाल के गए, पानी भी हमने लगाया, तो शुक्र है अब उसकी नई शूट्स जो हैं वो निकली हैं। लेकिन हमने वैसे यहाँ आम तौर पर जैतून लगे हुए देखा नहीं है कि क्वींसलैंड में हमें वो नज़र आया हो। हमारे मियाँ साहब आए होंगे पीछे से, ये देखो, उनको देख के ये डरे, इसलिए कि ये उनको देखने के आदी नहीं है, लेकिन हमसे नहीं डरे, तो दोनों दूर जाके खड़े हो गए। तो चलते हैं जल्दी जल्दी, हमें आवाज़ पड़ गई है। तो लीमू का ये दरख्त जो है ये आपको दिखा रहे थे। मैं आती हूँ थोड़ा सा बना के जी। तो बहुत अच्छा हो गया, गोल सा बिल्कुल। आपने देखा शाखें तो इसकी कहाँ कहाँ तक गई हुई थी, बहुत दूर दूर तक। तो अब ये शूट करेगा मुसलसल, इसको दवाइयाँ डाल रहे हैं ताकि इसके ये जो कर्ल वाले लीफ हैं ये सारे ठीक हो जाएं। तो नई शूट्स जो हैं वो माशाल्लाह से देखें कैसी अच्छी हेल्दी निकल रही हैं। और लीमू ढेर सारे लगे हुए, बिल्कुल फ़ोटोज़ की तरह, जैसे आप पेंटिंग्स में देखते हैं वैसे इन दरख्तों पर लेमन्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। सीडलेस है ये, बहुत ही आला लीमू। और खुशबू, जब सिट्रस को फूल आते हैं तो आप सोच नहीं सकते कि कितनी हसीन खुशबू होती है इनमें, इंतहा की। इन जैसी खुशबू जो है कभी भी किसी परफ्यूम की नहीं हो सकती, इतनी प्यारी इनकी खुशबू है। तो अच्छा किया इसको हमने ट्रिम कर दिया, कट बैक कर दिया। और ये देखें यहाँ पर भी हमें लगता है कि वो जो डिज़ीज़ अंदर है इसकी ब्रांचेस में वो यहाँ पर भी है। तो इन ब्रांचेस को भी हम काट के जाएंगे ताकि ये फैले नहीं। तो हमें पता नहीं है क्या है, लेकिन हम बहुत अरसे से सोच रहे हैं कि हम इसके बारे में पढ़ें। और ये देखें, ये देखा ब्लूम कर रहा है। तो बड़ा हुस्न है नेचर में, बड़ी खूबसूरती, बड़ा सुकून। इंसान दुनिया का हर गम, हर परेशानी जो है वो भूल जाता है। और ये एक और वैरायटी है आम की, बस सोन इसमें कैरियाँ लग जानी है मज़े मज़े की। लेकिन ये क्योंकि ग्राफ्टेड मैंगोज़ हैं तो इनकी कैरी उतनी खट्टी नहीं होती जितनी के देसी आम की होती है। तो एक दो यहाँ पर हमने देसी आम भी लगाए हुए हैं जो यहाँ के हैं और खट्टे होंगे यकीनन, उनकी जो कैरियाँ हैं वो खट्टी होंगी। ये बेरी, इसने सारे पत्ते जो हैं वो झाड़ देने हैं, इसका बेर खा चुके हैं। 2 बेर हमें मिले थे 1 साल में। इस बरस इसने कोई फल नहीं लगाया हमारी इत्तलाआत के मुताबिक। हम देखते रहे, ढूंढते रहे, लेकिन हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो बहुत मुमकिन है लगा हो और बहुत मुमकिन है कि ना लगा हो, लेकिन फूल छूल आए थे और मुमकिन है कि इस बरस जो है ये फल दे दे। तो वो देखें बास्केटें, उनमें हम माली को कहते हैं कि सिट्रस तोड़ के बाहर रख दे, तो वो रख देता है। और बहुत से लोग जो हैं वो फिर गाड़ी रोककर सिट्रस उठा लेते हैं। तो हमारे ख्याल में आए हैं तो पाइप बदल ही जाएं, इसमें लगा दें। ये अम्मी ने लगाया हुआ है पौधा ब्राज़ीलियन ग्रेप का, बहुत छोटा सा था, बहुत नन्हा सा था। अम्मी इसको हमेशा स्टिक्स लगा के जाती थी कि कहीं इसको कोई मोवर के नीचे ही ना दे दे। तो इसकी शाखों में फल लगता है, अंगूर से इसकी ब्रांचेस में लगते हैं। उस वाले को भी किसी में लगा ही दें। आए हैं तो फ्राइडे को भी आया हुआ था माली, तो वो बदल के गया होगा। इनको खींचना जो है, अगर आगे वाले दरख्त में हम चाहें कि लगा दें तो वो ज़रा मुश्किल काम है कि बहुत भारी होती है ये पाइप, क्योंकि मज़बूत बनाई गई होती है। चलें जी, तो जामन का ये जो बड़ा दरख्त था ये हमने ट्रिम करवाया है ताकि ऊपर एक अच्छी सी खूबसूरत सी बुश जो है वो बन जाए। और ये देखें सिट्रस किस तरह पर खा खा के गए हैं। लेमन, ये दूसरा लीमू है जो घर के बिल्कुल करीब लगाया हुआ है कि जब ज़रूरत पड़े। और ये वाला भी बहुत ही खूबसूरत माल्टा है, बहुत ही खूबसूरत। इसको कहीं से भी आप देख लें हुस्न ही हुस्न है इसमें। बहुत बड़ा बड़ा माल्टा लगता है, हसीन। और आप देख सकते हैं कि किस तरह ये परिंदे जो हैं खा के गए हुए हैं हर तरफ, क्योंकि ये मज़ेदार है। और ये अमरूद के पेड़, ये लेमन, इस तरफ से देखते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखें, आपने देखा कितना इसको फूल आया है। और जब ये महकेगा तो घर के अंदर तक खुशबू आएगी, दूर दूर तक, 1 किलोमीटर तक जो है इसकी महक ने जाना है। और इस वक्त भी ये बेइंतहा महक रहा है। तो हम
ये पाइप इधर लगा देते हैं, इस वाले में। हमें डांट पड़ जानी है मियाँ साहब से। एक चक्कर तो वो मार गए। हमने बताया हुआ है साथियों को कि कुछ देर हम ना दिखें तो वो आते हैं हमें ढूंढने कि कहाँ गई, और हम अमूमन गायब ही रहते हैं भाग लेते हैं चुपके से हम, नहीं तो बस कभी कुछ काम, कभी कुछ काम, कभी कोई बात, कभी कोई कुछ कह रहा होता है, कभी कोई कुछ कह रहा होता है। तो बस हमारे लिए एक ही रास्ता है कि हम निकले थे, छोटे छोटे हमने गुलाब लगाए थे उधर आर्च पे, तो उनको पानी देने के लिए, तो वो देकर हम तब वहीं रख के और बाहर भाग लिए कि अपने साथियों को हम सैर करा दें। तो ये जामन का जो बड़ा दरख्त है ये हमने ऊपर से कटवाया है, और इसकी हाइट हमने जान के इतनी रखी है ताकि इसकी बुश और छतरी सी जो है वो ऊपर बने, नीचे ना बने। नीचे बन गई तो फिर बाकी के सारे जो दरख्त हैं उनको ये परेशान करेगा। और ये देखें ज़रा क्या प्यारा व्यू है, बिल्कुल आर्च बनी हुई है दरख्तों की, बहुत ही प्यारी। तो अमरूदों से अब इन्होंने भर जाना है। और ये भी एक माल्टा है, ड्वार्फ है, छोटा, वो लाइची का है, गोल सा दरख्त। ये आम का बड़ा दरख्त है, और वो उधर फेंस के पीछे जो है हमारा वेजिटेबल गार्डन है। तो कुछ अरसे में हम आपको वो भी दिखाएंगे। और ये पीच, फ्लैट पीच ये देखें ज़रा, लगी पड़ी है, भरा हुआ है। ये कितनी खूबसूरत। पूरी फ़ोटोज़ लेने के लिए हम आएंगे। लैडर, हमारे सारे जो एडवेंचर्स हैं वो आपको अब वो सीक्रेट नहीं रहे आपसे। और वो मीठा, और ये माल्टा, ये वाला माल्टा। तो बीच में इसके थोड़े से ड्राई लीव्स हैं। ये वाला माल्टा जो है ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खूबसूरत। और ये हमने तोड़ा नहीं, तोड़ते हम इसको बहुत कम है, इसलिए कि ये अम्मी को भी डेक से नज़र आता है, हमको भी डेक से नज़र आता है। तो पीला हुआ अम्मी इसको देखकर खुश होती हैं कि देखो कितना ये इसको फल आया हुआ है। ये ऑर्नामेंटल प्लम है ये वाला, और पूरा गुलाबी और सफ़ेद फूलों से जो है ये भरा होता है। तो ये तो विंटर है, और ये है मीठा। ये देखें बच्चों के निशान, आया होगा यहाँ खेलने के लिए। ये देखें बहुत प्यारा दरख्त, लेकिन वही है कि मेंटेनेंस चाहती हैं ये चीज़ें, हर वक्त तवज्जो चाहती हैं, टाइम चाहती हैं। और चलते हैं अंदर, गुलाब भी आपको दिखा दें जो हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो जल्दी जल्दी भाग भाग के हमने आपको बाग की सैर करवा दी है। देखें सूरज के जाते जाते। और ये देखें गुलाब, इनको पानी देने आए थे हम। अब अल्लाह खैर करे, हमें लगता है कि माली मियाँ जो हैं ये फर्टिलाइज़र डाल गए हैं जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये वफात ही ना पा जाएं कहीं। ये गुलाब, और ये दिखाएं छोटा छोटा सा है, ये देखें बंच लगते हैं इसमें। यहाँ भी कलियाँ आई हुई हैं, ये भी, और इसमें भी। ये देखें, देखा कितनी खूबसूरत कलियाँ आई हुई हैं। तो इसको हमने इस आर्च पे चढ़ाना है। तो चलते हैं अंदर। बहुत ही प्यारा मौसम, बहुत ही प्यारा समा, नीला आसमान अब सुर्ख आसमान में बदलेगा, शफक आती ही होगी। तो खुदा करे कि आपको आज की सैर जो है वो पसंद आई हो, और हमारा बाग भी जो है वो विंटर के एंड पे आप देख सके हों कि कैसा लग रहा है। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।